तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना तेरी आँखों से ओ मेरा बच्चा, एक मिनट, हाँ आप रोइए मत। आपकी मम्मा जल्दी आपके लिए गरम गरम दूध लाते हैं, ठीक है? ओके मत रो बच्चा, मैं हूँ ना आपकी मम्मा। हाँ ये लो, ये देखो। ओह शिट, मैं क्या करूँ? हाँ आ जाओ मेरे पास। मम्मा के पास आओ। मम्मा, आपकी मम्मा है आपके पास, मत रो बच्चा। हवाओं की तरह मुझे छूके तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का। चलो फाइनली जय शांत हुआ। अब आराम से खाना खाऊंगी। हे वेट, ओह शिट ओह शिट ओह शिट। आँखों से ये मेरे साथ ही क्यों होता है? वायन का फोन। हेलो, हाँ वायन। मैं बहुत थक चुकी हूँ। यू नो व्हाट, मेरा मतलब मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कल ऑफिस आने की। तू जानती है ना कि मुझे जय को भी संभालना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। हाँ मैं जानती हूँ, कल पार्टी। ओके मैं ट्राई करूँगी। किमटायम जी चांगवुक की वाइफ थी, बट किसी हादसे से उसकी डेथ होने की वजह से उसके फैमिली वालों ने टाई को अपने घर से निकाल दिया था। टाई अपने बच्ची को लेकर बुसान से शॉल शिफ्ट होती है और एक अच्छा सा जॉब करती है। मैंने सुना है कि आज इस बिगेट कंपनी के न्यू चेयरमैन आने वाले हैं। अरे काहे का चेयरमैन, बस अपनी बाप की कुर्सी हड़पना चाहता है और क्या। मैंने तो ये सुना है कि वो अपने बाप को कंट्रोल में रखता है और अपनी फैमिली को भी। साइको है साइको साला। छोड़ जाने दे, अपने को क्या करना है। अपने को तो सिर्फ कंपनी में अपनी काम से मतलब है, इससे थोड़ी ना। पर काम भी तो उसी के नीचे करना पड़ेगा ना। ये तो मैं भी समझ चुका हूँ। ओह शिट, ये तो वही है। हेलो सर, हेलो सर। हेलो 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 सर, आओ जल्दी। हेलो हेलो। वाह, ये तो हमारी बिगेट कंपनी की न्यू चेयरमैन है। कितने ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है ना, कितने ज्यादा सेक्सी है। और इन्होंने हमारे लिए लिफ्ट का डोर खोला। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। सर आप भी ना। ये जॉन जंगकुक द बिगेट कंपनी के न्यू चेयरमैन। ये काफी ज्यादा रूड है और काफी ज्यादा शांत भी। तो फाइनली डैड, आप कितने ज्यादा औसम हो। जहाँ पर आप बैठते थे ये कैबिन आपका, ये नेम प्लेट द जॉन जंगकुक। अब ये मेरा हो चुका है, सब कुछ मेरा। जिस चीज का मैंने आज तक वेट किया इतने सालों से, ये तो शायद आपका फेवरेट पेन है ना डैड। अब ये भी मेरा हो चुका है, तो चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉन जंगकुक। नाइस टू मीट यू। और मुझे खुशी हुई कि आप टाइम से यहाँ पर पहुँच चुके हो। अभी तक ये बिगेट कंपनी मेरे डैड के इशारों में चल रही थी। वो जैसा कह रहे थे वो सब आप लोग कर रहे थे, बट अब इस कंपनी का न्यू चेयरमैन मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी बातें अच्छे तरीके से सुने और हाँ, कुछ भी अपनी मनमानी करने की कोशिश ना करें। ये साला फिर से चालू हो गया। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंटेलिजेंट्स बेटे हैं जो कि अपनी मनमानी करने में तुले हुए हैं, बट आप ये सोच लो कि आप किसके सामने हो। ओके, दैट्स इट। हे टाई तो आ गई? हाँ मैं आ गई। मैं लेट हो चुकी हूँ क्या? मैंने सुना है कि इस कंपनी के न्यू चेयरमैन आने वाले हैं।
हाँ आने वाले तो हैं और आ चुके भी है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई तू। तो जानती ना कि जय को संभालना पड़ता है मुझे। जय कहाँ पर है? आंटी के पास है। बाजू वाली वो काफ़ी अच्छी है, संभाल लेती है वो। आई एम सॉरी, तेरी ड्रेस खराब हो गई। टाइट जल्दी से वॉशरूम में क्लीन कर ले, ओके? हाँ ठीक है। बेटा वॉशरूम में मत जा, तो एक काम कर, तू उस खाली कैबिन में जा, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जॉब और मैं मिस्टर नामजीवन का पर्सनल मैनेजर था। दैट्स गुड कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ के आधे से ज़्यादा वर्कर माल फूक कर रहे थे। व्हाटएवर। मुझे अब तक की मेरे डैड की पर्सनल फाइलें जो कि वो कंप्लीट करने वाले थे मेरे कैबिन तक चाहिए। जॉब ओके सर। वो कैबिन कौन सा है? सर वो तो जस्ट एक स्टोर रूम है, मैं जाकर देखता हूँ, तुम मेरा काम करो। ओके सर। मैं? क्या तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहे थे? झूठ ना बोलो तो मैं देख रहा था। तुम्हारी तो तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तूने मुझ पर हाथ उठाया। कौन हो तुम? हाँ, और तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। टाई और जंकू की इस तरीके से बातें जॉब सुन लेता है और तुरंत ही उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। सॉरी सर, इसे नहीं पता कि आप कौन हो। टाई ये इस कंपनी के न्यू चेयरमैन है, मिस्टर जॉन जंकुक। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं इट्स ओके टाई, सर का गुस्सा कुछ ज्यादा ही गर्म है, तुम्हें आइंदा से ध्यान देना चाहिए, ठीक है? मिस्टर जॉब, मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मिस्टर नामजीवन थे, कितने अच्छे थे वो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे कहीं और जॉब ढूंढनी चाहिए। टाई डोंट वरी, मैं जॉन की एक खासियत बताता हूँ तुम्हें। मिस्टर जॉन को वर्जिन लड़कियाँ पसंद है। मतलब तुम्हारा तो बेटा है ना, तो वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ट्रस्ट मी। और वैसे भी अगर तुम कहीं और जॉब ढूंढोगी ना, तो इस जॉब की तरह सैलरी तुम्हें कहीं और मिलेंगी ही नहीं। बाकी तुम समझदार हो। सुनिए, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या करूं मैं खाना खाकर? जिन, मेरी तो भूख मिट गई। उस नालायक ने मेरी कंपनी मुझसे छीनी। अब न जाने वो मेरी कंपनी और एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेवियर करेगा। तो मैं नहीं जानता कि क्या सोचकर मैंने उसे इस दुनिया में लाया। प्लीज शांत हो जाइए ना, इस तरीके से अपना बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। डॉक्टर ने मना किया है, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज मेरे लिए खाना खा लीजिए प्लीज। ये नाम जॉन और ये जिन जॉन, और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। मिस्टर नाम और मिसेस जिन के 2 बेटे हैं, एक जो कि न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है और दूसरा आप तो मिल ही चुके हैं उससे, जॉन जंकुक। टाई, आज की शाम की पार्टी में तू रहेंगी ना? नहीं, तो जानते ना कि जो बाजू वाली आंटी है ना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, पर तब भी वो दिन भर मेरे बच्चे को संभाल लेती है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें और परेशानी हो, इस वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा, ठीक है? टाई चलना, न्यू चेयरमैन आने की खुशी में पार्टी है। क्या कुछ नहीं होगा, चलना। नहीं, बहुत टाइम हो रहा है, प्लीज बाय।
ऑफिस लगभग खत्म हो ही चुका था और सारे एम्प्लॉयज पार्टी के लिए जा रहे थे, पर टे वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर आज तक किसी लड़की ने जॉन जंकुक को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की और उसने मुझे थप्पड़ मारा। जॉब यस सर। आज रात वो मेरे बिस्तर में चाहिए। सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? वही, उस लड़की के बारे में। मुझे माफ कर दीजिए सर, बट जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आपको वर्जिन लड़कियाँ पसंद है ना? हाँ, और उसे देखकर सच में लगता है कि उसको किसी ने टच नहीं किया होगा। सर, आपकी गलत फहमी है। उसका एक छोटा बच्चा है जो कि सिर्फ 6 महीने का है। क्या कहा तुमने? जी सर। इन आँखों से ये बता, कितना मैं देखूं तुझे। बेटा, तुम सच में काफी लकी हो क्योंकि तुम्हें टे जैसी मम्मा मिली है। तुम जानते हो तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना प्यार करती है, कितना ज्यादा, कितनी स्ट्रगल कर रही है वो तुम्हारे लिए। हेलो आंटी। अरे एक मिनट बेटा, वो सोया है, जरा आराम से। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई ना। सो गया क्या जय? मैं जानती हूँ मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही उसको, पर क्या करूँ? तुम जानती हो तुम उसके भविष्य के लिए कितना कुछ कर रही हो। हाँ, तुम एक माँ और बाप दोनों का प्यार जय को दे रही हो। जय सच में काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे तुम जैसी मम्मा मिली है। पर टाई, एक बात कान खोलकर सुनो, भले ही तुम कितने भी टाइम ऑफिस के बाहर रहो, पर रात को तुम उसे अपना ही दूध पिलाना क्योंकि बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध बेस्ट है। मैं समझ गई, आइंदा से ख्याल रखूंगी। आप जानते हो ये मेरी लाइफ की सबसे शानदार डेट है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे ना कई दिनों से कुछ अजीब लग रहा है, इसी वजह से तो यहाँ पर लाया हूँ मैं। नहीं, पर आप गलत समझ रहे हो। मुझे ना अजीब मतलब मैं हाँ बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वेट क्या कहा तुमने? जो सुना तुमने। I am so happy Ty. I love you so much. मैं और इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से एक बेबी गर्ल दो तुम्हारी जैसी, और बेबी बॉय हुआ तो फिर क्या? फिर तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो भी मेरा बच्चा ही होगा ना। आप भी ना। आपके जाने के बाद न जाने में क्या क्या नहीं देखा है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। जय के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, वरना कब की मैं मर जाती। You know what? मैंने मेरी पूरी होल लाइफ में इससे बढ़िया पार्टी अभी तक अटेंड नहीं की। जंकुक सर सच में बहुत बड़े रिच पर्सन है। मैंने तो सुना है कि वो किसी को डेट कर रहे हैं। I don't know, पर जो भी हो, शानदार पार्टी है। हे लुक एट दिस गर्ल। ये तो वही है पार्क जिमिन। मुझे तो लगता है कि जंकुक सर जरूर इसे रेट करेंगे, बट आई डोंट लाइक इट। ये पूरे कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि जंकुक सर इसे डेट करेंगे? व्हाई नॉट? मुझे तो लगता ही है। व्हाटएवर, पार्टी में फोकस करो। एवरीवन एंजॉय। हेलो जंकुक। जीनी, पार्टी तो सच में तुमने काफी शानदार दी है। लग नहीं रहा कि ये एक नॉर्मल पार्टी है। ऐसा लग रहा है कि शायद। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम इस कंपनी के न्यू चेयरमैन हो चुके हो, CEO। विश्वास नहीं हो रहा है। सच में ना? जलन हो रही है तुम्हें? मुझे क्यों जलन होगी? और वैसे भी
मिस्टर जॉन, मुझे खुद की काबिलियत पर भरोसा है। मैं किसी की तरह किसी की कुर्सियाँ नहीं छीनती हूँ ना। वैसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हो तुम। एंजॉय पार्टी। थैंक यू। ये पार्क जिमिन जॉन फैमिली का एक हिस्सा। नामजून के छोटे भाई और उनकी वाइफ की डेथ एक कार एक्सीडेंट से हो जाती है और जिमिन उस कार एक्सीडेंट में बच जाती है और तभी नामजून ठान लेता है कि वो जिमिन की देखभाल करेगा। इस बहन के भाई को तो सीधे रास्ते में लाना ही पड़ेगा। खुद ज्यादा ही अकड़ू है, बट मुझे भी क्या करना है। ये कुर्सी एक दिन इसी पे भारी पड़ जाएंगी। बहुत एटीट्यूड है ना इसके पास कि अबे चेयरमैन है। देखना जंगकुक, वो दिन जल्दी आएगा जब मैं खुद इस बिगेट कंपनी की चेयरमैन CEO बनूंगी और तू होगा मेरा पर्सनल मैनेजर। आई विश। अबे निकाल बे, हफ्ता निकाल वरना खोपड़ी उड़ा डालेंगे अपन, समझा ना। अपन की खोपड़ी को हिला मत। तू जा वहाँ पर और देख पुलिस आ रहा है क्या नहीं। अपन जाता है तब तक। शुगा, ये फोन आ रहा है तुम्हारे घर से। हेलो मॉम। शुगा, पढ़ाई कैसे चालू है तुम्हारी? मॉम सब ठीक है, मैं अच्छी तरीके से ग्रो अप कर रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शुगा, जल्दी वापस आ जाऊँगा नहीं, आ जाना, और वो भी 1 हफ्ते के बाद। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। पर डैड। शुगा भाई क्या हो गया? अरे अब कुछ नहीं, अपन को जाना पड़ेगा अपन के खोपचे में। अपन के माँ और बाप ने बुलाया है अपन को साउथ कोरिया। अपन चलता है, तू देख। ओके? हाँ सुगा भाई, जाओ। अबे सुगा नहीं, शुगा। पकड़ो सी, वो रहा। अपन को क्यों उड़ा रहा रे? तू है कौन? तेरी तो छोड़ अपन को छोड़, बोला ना अपन। ये मैं नहीं होंगी शुगा उर्फ अगस्टी। ये बाहर वालों के लिए और शुगा अपने फैमिली के लिए, क्योंकि अभी तक शुगा ने अपनी असलियत अपने मॉम डैड या अपने घर वालों को नहीं बताई है। उसके मॉम डैड को लगता है कि शुगा एक अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो भी अदर कंट्री, बट ये तो कुछ गलत ही था।